जय श्री राम गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। टाइम हो गया है 10:15 और भाई मैं लगा हूँ सरिता बिहार सीएनजी पंप की लाइन में। घर से अपडेट इसलिए नहीं दिया क्योंकि एक ड्यूटी आ गई थी जिनको मैं कल परसों में आगरा लेके गया था और कल जो भानु भैया के साथ में थे उन्हीं का दोबारा फोन आ गया था कि उनको फिर दोबारा नोएडा वोएडा कहीं काम से जाना है। तो फोन आ गया था उनका कि भैया आ जाना, पिकअप कर लेना। मैंने कहा ठीक है। तो जब मैं सीधे ही जा रहा था उनके पास, सीधे लाजपत नगर में रुके हुए हैं वो। पहले क्राउन प्लाजा में थे, अब वो लाजपत नगर में रुके हुए हैं। तो मैं सीधे लाजपत नगर जा रहा था तो उनका फोन दोबारा आ गया। अभी मैं सरिता बिहार पे था। उन्होंने बोला कि भैया मैं आपको कॉल कर दूंगा, तब आना, अभी से मत आओ क्योंकि अभी मेरी बिटिया की तबीयत खराब है। जाना 100% है लेकिन अभी मत आना। मैंने कहा ठीक है भाई। तो भाई अभी उनका थोड़ा कैंसिल हो गया है, अभी तुरंत निकलना कैंसिल हो गया। अभी जा रहा हूँ, पहले सीएनजी भरवा लूं। सीएनजी भरवाने के बाद देखते हैं यहीं पे कोई ड्यूटी खोलेंगे। और भाई एक जरूरी इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो गाइस अभी आ गया मैं सेक्टर 12 ग्रेटर नोएडा। जो कस्टमरों को मेरे को लेके जाना था, मैंने बताया था आगरा वाले कस्टमर, उनको लेके आ गया हूँ मैं। वहां पे कोई ड्यूटी बजी नहीं तो फिर मैं खाली लाजपत नगर ही जाने लगा था और उनका कॉल आ गया कि भैया 12 बजे पिकअप कर लेना। तो 12:30 बजे उनका पिकअप हो गया था और मैं उन्हें लेके यहाँ आ गया हूँ। सेक्टर 12 स्प्रिंग इल्मास करके एक सोसाइटी डेवलप हो रही है। इनको क्या है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखने आए हैं, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी, कहीं भाई अपना फ्लैट लेना चाह रहे होंगे, जो भी है इनका जो भी काम है। तो कल भी भैया ने नोएडा में इन्हें घुमाया था और आज भी मैं घुमा रहा हूँ। एक इम्पोर्टेंट अपडेट देना था जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी लोग गाड़ी ले रहे हैं वो अभी गाड़ी ना ले, या ले रहे हैं तो फिर अपना पर्पस डिसाइड कर ले कि उनका पर्पस क्या है। ओला उबर के लिए ही लेनी है तो 1RT गाड़ी लो, दिल्ली एनसीआर ओला उबर के लिए लेनी है तो, कहीं बाहर के लिए लेनी है तो उसका अभी मेरे को नॉलेज नहीं है, लेकिन दिल्ली एनसीआर ओला उबर के लिए लेनी है तो सिर्फ 1RT लेना, DL 1RT, वही गाड़ी आप चला पाओगे। और अगर आपको ऑल इंडिया मतलब बाहर की ड्यूटी लेनी है, आप दिल्ली में, ऐसा नहीं है कि दिल्ली में बिल्कुल इंटर नहीं कर सकते हो ऑल इंडिया परमिट लेके, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट गाड़ी नहीं चला सकते। मतलब दिल्ली से ही दिल्ली में छोड़ो और दिल्ली से ही फिर पिकअप कर लो, दूसरा वो नहीं कर सकते आप दिल्ली से पिकअप करके बाहर ले जा सकते हो, जैसे आउट स्टेशन आगरा, हरिद्वार, नैनीताल वगैरह कहीं भी ले जाओ, लेकिन एनसीआर से बाहर ले जाओ। और एनसीआर से बाहर से पिकअप करके लेके आ सकते हो, दिल्ली में कहीं भी ड्रॉप कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आप दिल्ली में ही चलाओगे, जैसे दिल्ली से लाजपत नगर से उठाया, नोएडा छोड़ दिया, नोएडा से फिर लाजपत नगर, वो सब नहीं चला सकते हो आप। और चला सकते हो तो भाई एट ऑन योर रिस्क, सोच समझ के चलाना। 16-17 हजार रुपए का चालान है। अभी मेरे को भी ये चीज अब पता चली है भाई, मेरे को पहले नहीं पता था। हालांकि ये चीज 2016 में सामने आई थी। 2016 में ये कानून बना था कि बाहर की गाड़ियां दिल्ली में पॉइंट टू पॉइंट नहीं चला सकती हैं। 1RT है वो बाहर नहीं जा सकती, बाहर ले जाने के लिए परमिशन लेना होता है। ये चीज 2016 में कानून बना था, लेकिन उस टाइम ये कानून, लोगों को लगा कि ये कानून हट गया है और ये गाड़ियां लेने लगे। हमें तो भाई पहले भी नहीं पता था, 2016 में भी नहीं पता था। तो हुआ क्या, जो गाड़ियां 2016 से पहले की थी, सरकार ने सोचा कि ये गाड़ियों का परमिट पूरा हो जाएगा, उसके बाद इनको ये मतलब नियम लागू कर देंगे, और वो नियम 2016 में बना दिया था। अब जो सुनने में आ रहा है भाई, मेरे को भी अभी पूरा कंफर्म नहीं बोल सकता मैं, अब 2016 के बाद वो नियम, अब 8 साल हो गए, 8 साल का परमिट होता है एक गाड़ी का, 8 साल हो गए जिन गाड़ियों को, और 2016 से ऊपर की गाड़ियां हो गई हैं। तो अब उनको क्या मतलब, जिनका परमिट पूरा हो गया, 2016 से पहले वाली गाड़ियों का परमिट पूरा हो गया 8 साल में, तो अब गवर्नमेंट का कहना है अब वो नियम को लागू कर दो। लेकिन भाई जिनने बीच में गाड़ियां खरीदी, जैसे मैंने खरीदी है, अभी मेरी 4 साल की EMI बाकी है। मेरे भैया ने तो अभी जस्ट गाड़ी खरीदी है, उनकी भी 4 साल, उनने 4 साल की EMI बनवाई, उनकी भी 4 साल की EMI बाकी है। और जो बंदे अभी बीच में 1-2 साल पहले खरीदी है, या अभी रिसेंट में खरीदी है, जिनने 1-2 महीने पहले ही खरीदी है, उनका क्या होगा भाई? क्योंकि हमें कोई चीज इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कभी। और अगर गवर्नमेंट सोच रही है कि भाई इन गाड़ियों को हम बैन कर देंगे, मतलब जो ये HR वगैरह यूपी वाली गाड़ियां, इनको हम बैन कर देंगे कि पॉल्यूशन कम हो जाए। अब मान लो बैन कर दिया आपने, ठीक है, दिल्ली के अंदर नहीं आ रही गाड़ी, तो जिस बंदे को गाड़ी से जाना है, जैसे जो बंदा गाड़ी की औकात वाला है, जो हमें लोगों को बुक करता है, जिसको गाड़ी से जाना है, वो तो गाड़ी से ही जाएगा, ट्रैफिक कम हो जाएगा, वो अपनी गाड़ी से जाएगा, और वो तो डीजल और पेट्रोल गाड़ी लेके आ जाएगा। हम तो CNG गाड़ी फिर भी चला रहे थे। अब भाई जैसी भी गवर्नमेंट की सोच समझे, क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट के आगे तो क्या ही कर सकते हैं। और अभी मेरी 2-3 लोगों से बात हो रही है, जो हमारे ड्राइवर लोग हैं, वो तो भाई इतने उसमें है, वो कह रहे हैं अगर मेरी गाड़ी पकड़ ली तो मैं तो रोड पे लेट जाऊंगा। कई लोगों का कहना है मैं तो रोड पे लेट जाऊंगा, गाड़ी चढ़ जाए, क्योंकि अभी
एक बंदे से मेरी बात हुई है, सब्सक्राइबर है वो अपना, गाड़ी अभी ली है जैसे तैसे करके ली है और भाई मेरी गाइडेंस पे लिए, मेरे को खुद बुरा लग रहा है। अब वो बंदा कह रहा है कि भाई अगर मेरी गाड़ी पकड़ी गई ना तो मैं तो आत्महत्या कर लूंगा। अब बताओ उसकी आत्महत्या का जिम्मेदार, अब मेरे को तो थोड़ा सा तो अपने ऊपर भी फील हो रहा है कि मैंने ही बोला था कि गाड़ी लेने के लिए। अब मेरे को पता है बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। अब मैं किसी को, अब मैं ना ये मैं भी अब ये डालने वाला नहीं हूँ कि गाड़ी यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट में लेके आए ये वो। हाँ, आपको थोड़ी बहुत जानकारी नॉलेज देता रहूंगा, कहाँ मतलब कैसी क्या कर रहा हूँ ये सब नॉलेज देता रहूंगा, लेकिन कहाँ जा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ ये सब भाई अब मैं नहीं बता पाऊंगा। और अर्निंग भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अर्निंग देख के लोग खरीद लेते हैं गाड़ी, और फिर एक भाई को देख के मैं बहुत ही ज्यादा टेंशन में हूँ कि अब क्या बोलूं मैं, मेरी कुछ समझ से बाहर है। बाकी अभी इन लोगों को घुमा फिरा के छोड़ते हैं वहीं लाजपत नगर। तो गाइज वो वाला ड्रॉप मेरा 6:30 बजे हो गया था, अभी टाइम हो रहा है 9:33 और मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। 6 बजे से 6:30 बजे से लेके मैं लाजपत नगर में ही था, मैंने कोई भी ड्यूटी नहीं करी। और भाई अब मैं ड्यूटी के बारे में बताऊंगा भी नहीं, किसी भी ड्यूटी के बारे में नहीं बताऊंगा कुछ भी, मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। क्योंकि भाई अभी मेरे पास अभी जस्ट आधे घंटे पहले एक सब्सक्राइबर का फोन आया, कह रहा भैया अगर हम आपकी वीडियो नहीं देखते तो हम फंसते नहीं, ठीक है। अब यानी भाई आप लोगों को मैंने फंसाया, मतलब अब देखो इस चीज को मेरे को भी फील हो रहा है, मैंने भी भाई HR नंबर अभी एक और गाड़ी निकाली है, ये मेरी HR नंबर है भाई, मैं भी तो फंसा हूँ। अगर मेरे को कुछ ऐसा होता, कोई भी आइडिया होता तो मैं क्यों मतलब लोगों को फंसाता, ठीक है। तो अब भाई जैसे आप लोगों को फंसाया है वैसे मैं खुद भी इसी जाल में ट्रैप हो चुका हूँ। अब भाई इससे ज्यादा तो कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन इस बारे में इस टॉपिक पर वीडियो बनाना बंद करूंगा। और भाई जिसको भी लगता है कि मेरे को वीडियो बनानी चाहिए तो किस टॉपिक पे बनाऊं, क्योंकि ओला उबर वाले टॉपिक पे तो अब मैं नहीं बना पाऊंगा भाई, है ना। और कुछ लोग हैं जो लोग कहते हैं कि भाई फंसा दिया, उनके लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे। और भाई मेरे 1-2 सब्सक्राइबरों का फोन आ रहा है, वो कह रहे हैं कि भाई कंपनी में गाड़ी लगा लो और हम तुम्हारी गाड़ी की व्यवस्था करवा देंगे। लेकिन उन्होंने भी यार, मैंने बोला यार मेरे 1-2 सब्सक्राइबर है उनकी करवा दो, मैं बाद में कर लूंगा। तो कह रहे कि भैया नहीं, सब्सक्राइबरों की नहीं, आपको अपनी लगानी है तो आप आ सकते हो, और या 1-2 गाड़ी की मैं कर सकता हूँ लेकिन इतनी गाड़ियों की नहीं। तो मैंने कहा भाई देखते हैं। तो भाई सबसे पहले तो जो भैया आत्महत्या की कह रहे हैं उनकी कोई व्यवस्था करते हैं, क्योंकि अगर कोई मेरी वजह से अगर कोई एक्सपायर कर गया ना तो मेरे को बड़ा दुख होगा। अभी तो भाई बस इतना ही, चेहरा का एक्सप्रेशन ऐसा हो रहा है कि मेरे मुंह से हंसी नहीं आ रही। मैं फोन पे भी किसी से बात कर रहा हूँ ना भाई, लोग मेरे से पूछ रहे तुम इतना टेंस्ड क्यों। अब क्या बताऊँ मैं क्यों टेंस्ड हूँ, है ना। तो अब भाई मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कोई कानून आएगा और सारी बातें मेरे ऊपर आएगी। मैं तो पता कभी कभार ये सोचता था बस कि किसी ने गाड़ी ली और गलती से उसका एक्सीडेंट हो गया तो वो बंदा ये ना कहे कि हम तुम्हारी वीडियो देखते थे, हम गाड़ी ले ली तो एक्सीडेंट हो गया। तो मैं उसको बोल सकता था कि भाई ये तो मेरी गलती नहीं है। लेकिन अब इसमें मैं ना तो मैं अपनी गलती, इसमें भी मेरी गलती तो है नहीं डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं तो थोड़ी बहुत है। लेकिन कोशिश करेंगे सुधारने की, कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं उन सबको भी काम मिल जाए। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगली वीडियो में क्या ही मिलूंगा, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कंटेंट क्या बनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम। राम जी बस रक्षा करे सबकी, देखो क्या होता है।